Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir and today's our topic is a pie chart. पाई चार्ट बेसिकली क्लास 7th में, क्लास 8th में और क्लास 9th के थोड़ा सा सेक्टर में कभी कभी मिल जाता है आपको। तो देखिए पाई चार्ट क्या होता है पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद बात करेंगे। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था विच इज़ बेस्ड ऑन द बार ग्राफ, तो मैंने आपको उसमें बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ और हिस्टोग्राम सिखाया था। जिन्हें भी बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ या हिस्टोग्राम सीखना है तो वो इससे प्रीवियस वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं। आज जो नया टॉपिक है हमारा वो है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट कैसा चार्ट होता है ध्यान समझिए। पाई चार्ट जो होता है बेसिकली एक सर्कुलर चार्ट होता है। कैसा चार्ट होता है? एक सर्कुलर चार्ट होता है। इस सर्कल को यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर से बांटा जाता है। सेक्टर मतलब होता है एरिया में, जैसे कि इस तरह से बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में इसको बांट दिया जाता है। जैसे कि ये सेक्टर यहाँ पे हो गया, ये फूड का कॉलम हो गया, ये एजुकेशन का कॉलम हो गया, ये रेंट का कॉलम हो गया और ये जो है ये मेडिसिन का या मेडिकल का कॉलम हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कॉलम्स में हम बता देते हैं कि मान लेते हैं ये जो है 70% हो रहा है, ये यहाँ पे 10% हो रहा है, ये यहाँ पे 5% हो रहा है, सॉरी ये यहाँ पे ये जो है आपके पास में 5% हो रहा है और ये यहाँ पे 15% हो रहा है। तो ये टोटल कुल मिला करके जो आपके पास 100% हो जाता है। तो इसका मतलब होता है अगर मैं इस ग्राफ को देखूं और मैं बोलूं कि ये किसी फैमिली का एक्सपेंसेस हैं, तो आप ग्राफ देखकर बता सकते हैं सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस किस पे हो रहा है? फूड पे हो रहा है, फिर रेंट पे हो रहा है, फिर एजुकेशन पे हो रहा है और सबसे कम जो खर्च हो रहा है वो मेडिकल पे हो रहा है। तो इस तरीके से आप सर्कुलर चार्ट की मदद से आप किसी चीज़ को समझने में ज़्यादा ईजी पैटर्न पे आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो यही है कि पाई चार्ट कैसे बनाया जाएगा वही देखना है। तो आइए देखते हैं पाई चार्ट कैसे बनता है। पाई चार्ट को समझने के लिए एक फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू कंपार्टमेंट वैल्यू अपॉन में टोटल इनटू में 360। अब देखिए ये क्या फॉर्मूला है, ध्यान से समझेंगे हम इसको, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में क्या हो रहा है, जैसे किसी क्वेश्चन में हमें कुछ वैल्यूज दे रखे हैं, तो देखिए जो सर्कल होता है वो पूरा का पूरा 360 डिग्री का होता है। तो कौन से कॉलम को कितना डिग्री देना है, जैसे ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, ये एंगल पता करना कंपलसरी होता है। आप ये एंगल पता करेंगे तभी आप पाई चार्ट बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पाई चार्ट इन विच देयर इज सम डाटा अबाउट द व्हीकल्स। लाइक यहाँ पे टाइप्स ऑफ व्हीकल है और नंबर ऑफ व्हीकल है। कह रहा है कार कितनी है 135, मोटर बाइक्स 75, वैन्स 45, बसेस 15। इस पूरे डाटा को हमें क्या करना है? पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा इन अ पाई चार्ट, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो है ये नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, एंगल तो है नहीं, तो पहले हम इन्हें क्या करेंगे? एंगल में कन्वर्ट करेंगे। इन्हें बोलते हैं कंपार्टमेंट वैल्यू। ये जो आपके पास लिखा है कंपार्टमेंट वैल्यू, इसे बोलते हैं कंपार्टमेंट वैल्यू। मतलब कौन सी चीज कितनी है वो उसकी कंपार्टमेंट वैल्यू होती है। तो बारी बारी हम सबका एंगल निकालेंगे। तो सबसे पहले कार के बारे में निकालते हैं। तो देखिए कार के बारे में एंगल क्या होगा? कंपार्टमेंट वैल्यू अपॉन टोटल। तो कंपार्टमेंट वैल्यू कितनी है 135 और टोटल, इन सबका टोटल कर लीजिए। तो अगर मैं इन सबका टोटल करूंगा तो ये आएगा आपके पास में 270। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 270। यहाँ पे लिख देंगे 270 इंटू में कितना हो जाएगा? 360। सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12, फिर इसको 3 से काटेंगे 3, इसको 3 से काटेंगे तो 4, फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 3 4 12 और 3 5 15। यहाँ बचा है 45, यहाँ बचा है 4। सो ये आपके पास आ जाएगा 5 4 20, कैरी ऑन टू 4 4 16, ये होगा 180 डिग्री। तो यानी कि कार का कितना एंगल है? 180 डिग्री। इसी तरीके से मोटर बाइक का निकालेंगे तो ये आ जाएगा मोटर बाइक की कंपार्टमेंट वैल्यू कितनी है? जैसे 75 अपॉन में 270 इंटू में 360। आप बड़े से नंबर से काट सकते हैं, जैसे 9 के टेबल से इसको काट दीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 4 36, 9 3 27, फिर 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 25। ये कितना आ जाएगा? 25 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो मोटर बाइक कितनी है? 100 डिग्री है।
उसके बाद में यहाँ पे वैंस के लिए है वैंस, तो वैंस कितनी है, वैंस की कंपार्टमेंट वैल्यू है 45 अपॉन में 270 इंटू में 360, इसको 0 से 0 कैंसिल, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, इसको 3 से काटेंगे तो जगह 15, 15 इंटू 4 दिस इज 60 डिग्री। तो वैंस कितनी है 60 डिग्री है। और उसके बाद में बसेस, बसेस कितनी है, बसेस की वैल्यू है 15, नीचे आएगा 270 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 360, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 3 5 जा 15, तो कितना जाएगा 5 4 जा 20, 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो अब हमें सभी की डिग्री पता चल चुकी है, अब हम सारी डिग्री हम अपने फिगर में रख देंगे। अब ये फिगर बनाइए। अब इस फिगर बनाने में हमारे पास क्या है, 180 डिग्री पे कार है। 180 डिग्री क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट एंगल बनाएंगे और ये पूरा का पूरा किसको डिनोट कर देगा, कार्स को। कार्स कितनी वैल्यू है इसमें 135, या आप इसे 180 डिग्री भी दिखा सकते हैं। उसके बाद मोटर बाइक का कितना है 100 डिग्री। अब आप चाहें तो प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो 100 डिग्री कैसे बनेगा, 100 डिग्री जब आप प्रोटेक्टर से बनाएंगे इस स्ट्रेट लाइन को मान करके, लगभग ऐसा कुछ आपका 100 डिग्री दिखाई पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 100 डिग्री और ये क्या हो जाएगा मोटर बाइक्स। मोटर बाइक्स कितना है 100 डिग्री है, लेकिन वैल्यू कंपार्टमेंट वैल्यू कितनी है 75, डिग्री नहीं लगाएंगे यहाँ पे 75। उसके बाद 60 डिग्री पे कौन है, वैंस है, और 20 डिग्री पे तो एक छोटा कॉलम छोड़ेंगे जो कि 20 डिग्री का होगा। और ये कौन है आपके पास, बसेस हैं। और ये जो आपके पास कॉलम है ये क्या आपके पास है, वैंस जो कि 45 है, बसेस कितनी है 15। तो ये जो पूरा का पूरा कॉल आपका ग्राफ बना है इसी को क्या बोलते हैं, पाई चार्ट। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स दे रखा था, उसे हमने पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर दिया है। लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्टर एंगल निकालने पड़ेंगे। कार का कितना एंगल है, मोटर बाइक का कितना एंगल है, वैन का कितना एंगल है और बसेस का कितना एंगल है। जब ये एंगल मिल जाएंगे तब आपको पाई चार्ट बनाना आसान हो जाएगा। अदरवाइज आप अंदाजे से बनाएंगे तो फिर आपको कोई छोटा और कोई बड़ा हो सकता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा कार यूज़ हो रही, तो देखिए सबसे ज़्यादा एरिया कार ने ले रखा है। उससे कम बाइक यूज़ हो रही, तो बाइक का थोड़ा सा कम है, फिर बस वैन का, और सबसे कम किसका है, बसेस का है। तो इस तरीके से ये पाई चार्ट का क्वेश्चन हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं और आपके सारा का सारा पाई चार्ट का डाउट क्लियर हो जाएगा। This is the question number 2 in which there are some items are given and the amount of the items are also given. So represent the following information in a pie chart. हमें इस पूरी इंफॉर्मेशन को पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे ये अमाउंट है, यानी कि रुपीज़ में है। फूड पे 3000 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं, रेंट पे 800 रुपीज़, एजुकेशन पे 1200 रुपीज़, सेविंग्स पे 1500 रुपीज़ एंड मिसलेनियस पे 700। मिसलेनियस मतलब होता है छोटे मोटे खर्चे इधर उधर के। अब हमें क्या करना है, इस पूरे को क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले सेक्टर एंगल निकालना है। तो फॉर्मूला लिख लीजिए फिर से। तो एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, कंपार्टमेंट वैल्यू अपॉन में टोटल इनटू में 360। अब इस फॉर्मूले का यूज करके मैं सारी वैल्यूज निकालूंगा। आप चाहे तो आप एक बॉक्स बना करके भी ऐसा कर सकते हैं। बॉक्स में यहाँ आइटम लिखेंगे, यहाँ पे सेक्टर ऑफ एंगल लिखेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, यहाँ सेक्टर ऑफ एंगल लिखेंगे, फिर वहाँ बना देंगे। और चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपके स्कूल में जिस तरह से आपके टीचर करा रहे हैं वैसा कर सकते हैं। और इसकी कोई ऐसी कोई खास ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है कि आप बॉक्स बनाएं। जैसे सबसे पहले मुझे फूड के लिए निकालना है, तो फूड के क्या होगा, फूड की कंपार्टमेंट वैल्यू कितनी है 3000 और टोटल कितना है 38 और 244 5000 6500 जैसे 7200 इनटू में 360। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 36 1 जा 36, 36 2 जा 32 और 0, इस वाले 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 से 100 कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 150 डिग्री। तो देखिए फूड का कितना आ गया 150 डिग्री। ऐसे ही रेंट का निकालेंगे, रेंट की वैल्यू कितनी है 800 अपॉन में टोटल है आपके पास 7200 इनटू में है 360। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर दीजिए, 7 इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 10 जा 40 डिग्री। रेंट का आ गया 40 डिग्री। उसके बाद एजुकेशन का निकाल लेंगे,
एजुकेशन की कंपार्टमेंट वैल्यू है दिस इज 1200 अपॉन में 7200 इनटू में 360, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 6 10 जा 60, तो 60 डिग्री आपका एजुकेशन आ गया। सेविंग्स कितनी सेविंग है उसकी, दिस इज 1500 कंपार्टमेंट वैल्यू, 7200 टोटल वैल्यू, दिस इज 360, 00 से 00 कैंसिल, इसको काटेंगे अगर 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 5 जा 10, 15 इंटू 5, 15 5 जा 75 डिग्री, तो 75 डिग्री सेविंग से आ गई हैं। अब मिसलेनियस का 700, मिसलेनियस के लिए कितना है 700 अपॉन में 7200 इंटू में 360, तो क्या करेंगे 00 से 00 कैंसिल, 36 1 जा 36 और 0, 36 2 जा 2 से इसको काटेंगे तो 5, 7 5 जा 35 डिग्री। तो हमने सारे पांचों आइटम्स का क्या कर दिया है, एंगल निकाल लिया है। फूड का है 150, रेंट का है 40 डिग्री, एजुकेशन का 60 डिग्री, सेविंग्स का 75 डिग्री और मिसलेनियस का 35 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसका कंपार्टमेंट वो ग्राफ बनाएंगे, पाई चार्ट बनाएंगे। तो देखें यहाँ पे ये सर्कल ड्रॉ किया आपने, सर्कल में सेंटर हो गया आपके पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे 150 डिग्री बनाएंगे। तो 150 डिग्री कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इस पे अपना प्रोटेक्टर रखेंगे और प्रोटेक्टर रख के 150 नापेंगे। तो जब आप प्रोटेक्टर रख के 150 नापेंगे तो ये लगभग कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये हो जाएगा 150 डिग्री का कंपार्टमेंट और ये क्या है आपके पास, फूड है, ठीक है। उसके बाद में अगला है आपके पास में रेंट, रेंट की वैल्यू कितनी है, ये 40 डिग्री। अब आप अपना यहाँ पे प्रोटेक्टर रखें, कॉपी उल्टा कर लीजिए, प्रोटेक्टर यहाँ रखेंगे और लगभग 40 डिग्री की वैल्यू यहाँ बना लेंगे, 40 डिग्री, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, रेंट हो जाएगा। 40 डिग्री के बाद में 60 डिग्री का एजुकेशन बना लीजिए। तो 60 डिग्री का यहाँ पे हमने एजुकेशन बना दिया है। उसके बाद 75 डिग्री की सेविंग्स बना दीजिए। तो 75 डिग्री की हमने सेविंग्स बना दी हैं और बचा हुआ 35 डिग्री पे मैंने आपको जो है मिसलेनियस बना लिया है हम लोगों ने, मिसलेनियस। देखिए ये मैंने अभी अंदाजे से एंगल खींचे हैं, आप प्रोटेक्टर से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो चाहे तो इनकी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। फूड की वैल्यू कितनी है, 3000 रुपीज़ है, कितना रुपीज़ है, 3000 रुपीज़ है। रेंट में कितना है, 800 रुपीज़ है। एजुकेशन में 1200 रुपीज़ है, ठीक है। सेविंग्स में हमारे पास है 1500 रुपीज़ सेविंग्स है और मिसलेनियस में हमने 700 रुपीज़ खर्च कर रखे हैं। तो इस तरह से ये आपका पाई चार्ट बनके तैयार हो गया। तो आई होप आपको पाई चार्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं होता है, आपके पास एक आइटम्स और उनकी वैल्यू दे रखी होती है जिन्हें कंपार्टमेंट वैल्यू कहते हैं। हमारे पास एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसका एंगल निकालना होगा उसका रखेंगे। जैसे सबसे पहले फूड का है तो फूड का एंगल निकाला, कंपार्टमेंट वैल्यू 3000 रुपीज़ और टोटल कितना है, इन सबका टोटल कर लेंगे विच इज 7200 इंटू 360, कैलकुलेट करेंगे 150 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही आप सबके करेंगे और आपके ग्राफ में रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका पाई चार्ट बनके तैयार हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लगी होगी। आपको जो एनुअल एग्जाम में पाई चार्ट ज़रूर आता है तो प्लीज़ आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, चैनल के बगल में एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो जल्दी से जल्दी मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।